अस्सलामुअलैकुम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूँ फैज़ान भट्ट। हेडलाइंस आपने मुलाहज़ा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के हवाले से। पाक सऊदीया ताल्लुकात नई बुलंदियों पर हैं। वज़ीर आज़म तारीख़ी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। गवर्नर मदीना ने उनका इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने वफ़द के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, नवाफिल अदा किए, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म उम्रा भी अदा करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी फरमारवा वलीअहद से अहम मुलाकाती शेड्यूल हैं। शहबाज शरीफ इक़्तिसादी अमूर, सरमायाकारी, मैन पावर पर बातचीत करेंगे। वफ़द में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, सालिक हुसैन, मोहसिन दावड़ समेत 13 अफराद शामिल हैं। पाकिस्तान को सऊदी हुकूमत से 6 से 8 मिलियन डॉलर का इमदादी पैकेज मिलने का इम्कान है। मस्जिद नबवी के तकद्दुस को बाकायदा मनसूबा बंदी से पामाल किया गया। हुल्लड़बाजी में इमरान खान का दोस्त साहिबजादा जहांगीर उर्फ चीकू मुलविस निकला। साहिबजादा जहांगीर और अनील मुसर्रत के हमरा मुतादिद अफराद लंदन से सऊदी अरब पहुंचे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के दोस्तों ने मस्जिद नबवी में PTI कारकुनान को शोर पर उकसाया। साहिबजादा जहांगीर और दीगर अफराद ने भी हंगामे में हिस्सा लिया। वीडियोज़ में शोर करने वाले अफराद को देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने साहिबजादा जहांगीर की तस्वीर को नुमाया करते हुए गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। सियासी अदम बर्दाश्त से मुकद्दस मुकाम की हुर्मत पामाल। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुल्लड़बाजी और शोर शराबा इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है, मस्जिद नबवी की मुकद्दस ज़मीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो नफरत फैला रहे हैं उनकी हिदायत के लिए दुआ की है। ये शर्मनाक है। उस शख्स का नाम भी पाक ज़मीन पर नहीं लेना चाहती जिसकी शरपसंदी ने इनके कारकुनान को इस हद तक पहुँचा दिया। इनको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने जो इस माशरे में तबाही की, जो ये आज इस तरह की बदतमीज़ी और रवैये, लेकिन बहुत सा ऐसा माशरे का हिस्सा और तबका मौजूद है और इससे ज़्यादा है जो कि अभी भी इन तमाम रवायात, जो हमारा कल्चर है, हमारी रवायात है, उनकी अहमियत को जानता है। तो ये लेकिन ये जो चीज़ है ये वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ये भी इसी हमारे मस्बत रवैयों से ठीक होगा। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ कारकुन आए थे उनमें भी एक जज्बा है, लेकिन उनको ये हदायत जारी की गई है कि कोई भी मस्जिद नबवी के अहाते में, मक्का के अहाते में, मदीना के अहाते में किसी किस्म की ऐसी इनको देखते हुए बदतमीजी ना करें। यही फ़र्क है इन लोगों। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का भी सऊदी अरब में कारकुनान को हंगामा राई पर उकसाने में किरदार है। मीडिया टॉक में शेख रशीद ने पाकिस्तानी वफ्द को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। मक्का मदीना जो है वहाँ जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में ये डर गए। इमरान नियाज़ी के फैलाए शर ने रोज़ा रसूल के तकद्दुस को पामाल किया। मोहब्बत, अमन और सलामती की जगह को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मदीना मुनव्वरा में हुल्लड़बाजी के वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहते हैं, मुट्ठी भर अफराद के फ़ेल ने पूरे आलमे इस्लाम में पाकिस्तानियों को बदनाम किया। झूठ और बहतान पर मबनी इमरानिज़म जैसे फितने को रोकना होगा, वरना आलमे इस्लाम में हमारी जंग हसाई होगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है, मस्जिद नबवी में चंद शरपसंद गुस्ताखों की नारेबाजी अफसोसनाक है। नफरत तासुब के दलदल में धंसे ये बदकिस्मत दरबार नबवी के आदाब भुला बैठे हैं। उसके ज़िम्मेदार इनको उकसाने वाले हैं। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबरा आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस का कहना है, मस्जिदुल हराम के आदाब की पाबंदी की जाए। हरमैन इंतज़ामिया वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा, उम्रा ज़ायरीन एक दूसरे का ख्याल रखें, नरमी से पेश आएँ और सकून से काम लें। रमज़ान की 27वीं शब के मौका पर मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन की तादाद और रमज़ान के आखिरी अशरे की हर रात से ज़्यादा तादाद रही। उनकी सलामती और आराम के तमाम इंतजाम किए गए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, इस्लामाबाद में कोहसार के मुकामी रेस्टोरेंट में पीटीआई रहनुमाओं पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। कासिम सूरी सहरी के लिए रेस्टोरेंट में बैठे थे। पोली क्लिनिक अस्पताल में कासिम सूरी और उनके दोस्त का मेडिकल करवा लिया गया है। कासिम सूरी का कहना है मुकामी रेस्टोरेंट में बुज़दिल आए, मुझ पर हमला कर दिया। रेस्टोरेंट में मौजूद शहरियों ने गुंडों को मार भगाया। परेशान ना हूँ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। पीटीआई रहनुमा ने वीडियो बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान एक नज़रिए के तहत बना था, मगर गैर मुल्की मुदाखलत से मुल्क में पुतले बिठा दिए गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान को इस्लाम के असूलों पर खड़े करना चाहते थे। हमने जिस पाकिस्तान की जानिब जाना था बदकिस्मती से ना जा सके। इकबाल के शाहीन तब ही बनेंगे जब गुलामी की जंजीरें तोड़ेंगे। आमदन से जायद असास से मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ अकाउंट्स रखने के इल्ज़ामात। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फरहत शहजादी और फराह खान गोगी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। 2018 के बाद से साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी सहेली फराह खान के असासों में नुमाया इजाफा हुआ। डीजी नैब लाहौर उनके गैर कानूनी असासों से मुताल्लिक इंक्वायरी करेंगे। फराह खान के अकाउंट्स में 84 करोड़ 70 लाख से जायद की मशकूक ट्रांजैक्शंस सामने आई हैं। अकाउंट में बड़ी रकम आती रही जिसे फौरी निकलवाया जाता रहा। इमरान खान की अहलिया की करीबी दोस्त फराह खान ने 2018 से हुकूमत के खात्मे तक खूब माल बनाया है। फराह गोगी के करोड़ों रुपए की करप्शन के इंकशाफात। मवेशी मंडियां लगाने के लिए करोड़ों रुपए लेती रहीं। बनी गाला में 6 अरब की ज़मीन 50 करोड़ में खरीद ली। इमरान खान साहब, आपका फराह खान से क्या ताल्लुक है? चेयरमैन पीटीआई सहाफ़ियों के सवालात पर लाजवाब हो गए। इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिनों में फराह खान बैरून मुल्क चली गईं। फराह खान पर तकर्रो तबादलों में करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का भी इल्ज़ाम है। सर, आपके इल्ज़ाम है एक, उसका जवाब अगर दे दें। फराह खान से क्या ताल्लुक था सर आपका? सर, सहाफ़ियों के खिलाफ जो कैंपेन चलाते रहे। रुकोगे तो रुकेंगे। आलमी वबा कोरोना वायरस की बात की जाए तो पाकिस्तान में आज भी कोरोना वायरस से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 75 केस रिपोर्ट हुए। 17,918 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.42% रही। अब बात पंजाब की सियासत पे। पंजाब में आईनी बहरान शदीद हो गया है। अदालती डेडलाइन ख़त्म हो गई, वक्त गुजर गया, लेकिन हमजा शहबाज से हल्फ ना लिया जा सका। गवर्नर ने हल्फ लिया, ना ही कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया। पंजाब में सियासी रस्साकशी अरूज पर पहुंच गई। स्पीकर परवेज़ इलाही ने इजलास ऐन वक्त पर 16 मई तक मुलतवी कर दिया। इजलास में तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जानिब से डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिजारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर राय शुमारी होना थी। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज का कहना है अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी को ढिठाई से रोका जा रहा है। इतनी दीदा दलेरी से आइन, कानून और अदालतों का तमस्खर उड़ाना किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं हो सकता। बनी गाला के भूत अगर बातों से नहीं मानते तो सख्ती से निपटा जा चाहिए। ये 12 करोड़ अवाम का सूबा है, मजाक नहीं। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स की वफ्द की चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात हुई। बैरूनी साजिश के नतीजे में मुल्क की सियासत में मुदाखलत और हुकूमत की तब्दीली पर गुफ्तगू की गई। जाली इतलात की इंसदाद और तदारुक के लिए CPNE के वफ्द ने इमरान खान से ताउन की दरख्वास्त की। चेयरमैन की जानिब से वफ्द के शरका को भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी करवाई गई। इस मौका पर इमरान खान का कहना था अफवाह साजी और फेक न्यूज़ यकीनन एक बड़ा मसला है। इमरान खान, मुझे और मेरी अहलिया को बतौर ख़ास फेक न्यूज़ का निशाना बनाया जा रहा है। सदर CPNE काजिम खान का कहना था कि फ़ेक न्यूज़ और आज़ादी इजहार दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मीडिया को मोर्द इल्ज़ाम ठहराने के बजाय अपनी गलतियों की इस्लाह ज़रूरी है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में मुस्तनद तरीन मानी जाने वाली टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी को दुनिया की 300 से 400 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में ओवरऑल रैंक किया है और प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान के नंबर 1 यूनिवर्सिटी करार दिया। इस शानदार कामयाबी का सेहरा रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमैरा रहमान के सर जाता है।
सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और एजाज। दुनिया भर में मुस्तनद तरीन माने जाने वाली टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक सुपीरियर यूनिवर्सिटी को दुनिया भर की 300 से 400 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में ओवरऑल रैंक किया गया है। न सिर्फ सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने खित्ते में टॉप 10 यूनिवर्सिटी का एजाज हासिल किया है, बल्कि पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में नंबर 1 रैंकिंग के साथ बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी करार दिया गया है। इस शानदार कामयाबी का सहरा रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान के सर जाता है, जिन्होंने अपने यूनिक इनिशिएटिव जैसा कि एम्प्लॉयबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए 3U1M प्रोग्राम 3 ईयर इन यूनिवर्सिटी 1 ईयर इन मार्केट मुतारिफ करवाया। जॉब सीकर्स की बजाय जॉब क्रिएटर्स तैयार करने के लिए एंटरप्रेन्योरियल टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम और बेहतरीन मयार तालीम के लिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जैसे प्रोग्राम्स के जरिए तालीमी मैदान में खास मकाम हासिल किया। डॉक्टर सुमेरा रहमान पाकिस्तान की कम उम्र तरीन खातून रेक्टर होने का एजाज रखती हैं। डॉक्टर सुमेरा रहमान अमेरिका से ICBS बेस्ड रिसर्च पेपर अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। इसके अलावा वो कौमी सतह पर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, फिडमेक और एक्रीडेशन कमेटी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब में भी खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में चाइनीज़ बाशिंदों समेत तमाम गैर मुल्कियों की जान व माल की हिफाजत यकीनी बनाने और लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द दुश्मन की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज़ हुकूमत का अहम इजलास हुआ। खित्ते के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों खुसूसन चाइनीज़ इंजीनियर्स की सिक्योरिटी के मामलात का असर-ए-नौ जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की ताज़ा लहर के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर में काम करने वाले चाइनीज़ इंजीनियर्स और दीगर गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने और इस सिलसिले में तमाम वसाइल बरोए-कार लाने का फैसला किया गया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ज़िला गज़र के आम शाहरा की हालत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है, जिससे आने वाले सयाहों और मुकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आबिद हुसैन। जी आबिद। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला गिज़र जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर जो ज़िले पाई जाती है वो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। जो सियाह आते हैं इनसे खूब महसूस होता है, लेकिन इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये गिलगित चित्राल को मिलाने वाली मेन शाहरा है, जिसकी हालत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये सड़क खंडरात में तब्दील हो चुकी है। जब से NHA ने इसका काम संभाला है तो यहाँ पर NHA का अमला दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ये सड़क टूट फूट का शिकार है। आने वाले सियाह और यहाँ के जो मुकामी अफराद हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ के मुकामी अफराद का यही कहना है कि NHA हुक्काम का जो मेंटेनेंस स्टाफ है यहाँ पर मौजूद न होने की वजह से यहाँ पर जो सफ़र करने वाले जो अफराद हैं उनको शदीद मुश्किलात दरपेश है। यहाँ के जो मुकामी अफराद थे और आने वाले सियाहों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और NHA हुक्काम से मुतालिबा किया है कि इस सड़क की तामीर जल्द से जल्द की जाए, ताकि सियाहत का जो शोबा है। आबिद अली, आपने इस हवाले से अपडेट किया। रमज़ान मुबारक में अहले ईमान इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और इबादत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जाए नमाज और तस्बीह की ख़रीदो फ़रोख्त भी बढ़ जाती है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से नुमाइंदा फौजिया अंदलीब की ये रिपोर्ट देखिए। नाजरीन, ईद करीब आते ही पाकपतन में दर्जियों की शॉप पर कस्टमर्स का रश बढ़ गया है। लोड शेडिंग से दर्जियों का काम मुतासर होने से नो बुकिंग के बोर्ड भी आवेजा होने पर शहरियों में मायूसी फैलने लगी है, जिसके बायस शहरी कपड़ों की सलाई के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राना जावेद। ईद उल फितर करीब आते ही रंग बिरंगे पहनावे सिलवाने वालों का दर्जियों के पास रश बढ़ गया है। दर्जियों के नखरे भी आसमान से बातें करने लगे हैं। लोड शेडिंग के बाद दर्जियों ने भी नो बुकिंग की रिट लगा रखी है और मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं।
पाक पतन के शहरी कहते हैं कि ईद की खुशियां मनाने के लिए नए मलबूसात भी जरूरी हैं, लेकिन मौजूदा लोड शेडिंग ने कपड़ों की सिलवाई करवाना भी मुश्किल बना दिया है। ईद उल फितर पर नए कपड़े और जूते लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोड शेडिंग ने अब कपड़ों की सिलाई करवाना भी बहुत मुश्किल कर दिया है। एक तरफ शहरी नए कपड़े सिलाई के ख्वाहिशमंद हैं, दूसरी जानब दर्जियों ने काम में रुकावट गैर लानिया लोड शेडिंग को करार दे दिया है। मुबारक में टेलरिंग के काम में तेजी आ जाती है, लेकिन पिछले दिनों से जारी लोड शेडिंग से परेशान। शहरियों ने मुतालबा किया है रमजान मुबारक में लोड शेडिंग को खत्म किया जाए ताकि ईद उल फितर के मौका पर हर कोई नए मलबूसात पहन सके। ठट्ठा में वज़ीर-ए-आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी सादिक अली मेमन ने स्पेशल एजुकेशन स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात, असातिज़ा और स्टाफ में ईद के कपड़े और ईदी की रकम तकसीम की है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ठट्ठा से ताज़ा गुल की इस रिपोर्ट में। स्पेशल एजुकेशन व बहाली सेंटर मकली में ईदी की तकसीम की तकरीब खुसूसी तलबा और तालिबात और असातिज़ा व अमले में ईद गिफ्ट, कपड़े और नकदी तकसीम की गई। जलालपुर भटिया की दरियाई पट्टी के तरबूज अपने ज़ायके और कुदरती मिठास के बायस मुल्क भर में मशहूर हैं। रवा बरस तरबूज की फसल कम काश्त होने और रमज़ान मुबारक की वजह से तरबूज की मांग में इजाफा हो गया है। देखते हैं मोहम्मद जाहिद मुनीर की ये रिपोर्ट। इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। ये जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। गुर्दे और मसाने की पथरी के अखराज में भी मुआवन है। आजकल रमज़ान है तो अफ्तार के वक्त अगर खजूर के साथ मिलाकर खाया जाए तो ये असाब के लिए बेहतरीन फल है। तरबूज के काश्तकारों का कहना है कि हमारे इलाके की जमीन तरबूज की फसलों के लिए बहुत मौसू है। जनाब साडा रेतला इलाका है, इंदे बहुत अच्छा तरबूज हुंदा है। सिर्फ असी दोस्तां तोहफे भी देने और मंडियां दे विच भी इस नु सेल करने। जदीद तरीकेकार से काश्त किए जाने वाले तरबूज की फसल मुख्तलिफ मंडियों में भेजकर खूब मुनाफा कमा रहे हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, नियो न्यूज़, जलालपुर भटिया। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें नियो न्यूज़।